नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी कोई कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना है और वह भी उग्रवादियों से लड़ने वाली महिला छुवाला शर्मा के बारे में। 28 मार्च 1994 की घटना है। शाम के 5:30 बज रहे थे। मेजर एच के शर्मा ड्राइंग रूम में अपने दत्तक पुत्र के साथ वीडियो गेम खेलने में व्यस्त थे। अचानक उनका ध्यान गेट को खोलकर आंगन की ओर बढ़ते 3 युवकों की ओर गया, जिनकी उम्र 25-30 वर्ष के बीच थी। मेजर शर्मा जितनी देर में दरवाजे तक पहुंचे तब तक वे घर की दहलीज पार कर गए थे। मेजर शर्मा ने उनको बरामदे में लगी कुर्सियों पर बैठने को कहा। बैठते ही एक युवक ने स्थानीय भाषा में कुछ कहा और उठकर गेट की ओर चला गया। मेजर की पत्नी छुवाला शर्मा ने जब 3 अज्ञात युवकों को अकस्मात घर पर देखा तो वह दरवाजे की ओर लपकी। उन्होंने अपने भतीजे, जिसे शर्मा दंपति ने गोद लिया है, को गोद में उठा लिया। इसके बाद कुर्सियों पर बैठे युवकों ने स्थानीय भाषा में कुछ कहा, जिसे छुवाला शर्मा आसानी से समझ गई, क्योंकि उनको नागालैंड में बोली जाने वाली कई भाषाओं का ज्ञान है। दोनों युवकों में से एक ने यही है कहा और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, लेकिन जब छुवाला शर्मा ने क्या चाहते हो कहा तो दोनों झेप गए। जो युवक मेजर शर्मा के सामने बैठा था उसने अपनी भाषा में कहा, क्या वह सेना से संबंधित हैं? उसके बाद आय के साधन के बारे में पूछा। फिर दूसरे युवक ने छुवाला शर्मा को बच्चे को गोद से उतारने को कहा, लेकिन उन्होंने बच्चे को गोद में ही उठाए रखा। तभी अचानक मेजर शर्मा के सामने बैठे युवक ने अपनी जेब में हाथ डाला, जिसे मेजर भाप गए। उन्होंने युवक से कहा कि यदि वह कोई बात करना चाहता है तो करे, लेकिन इसका उन दोनों पर कोई असर नहीं हुआ और दोनों ने अपने अपने रिवॉल्वर निकालकर मेजर शर्मा पर तान दिए। भारत पाकिस्तान युद्ध में भाग लेने वाले मेजर शर्मा एक अजीब सी स्थिति में थे। रिवॉल्वरों से घिरे वो अपनी जान की परवाह न करते हुए अचानक एक युवक पर झपटे और उसे दबोचकर दूसरे युवक के सामने कर दिया। अपने साथी को सामने पाकर दूसरा रिवॉल्वरधारी असमंजस में पड़ गया। मेजर शर्मा ने स्थिति पर नियंत्रण पाते हुए उन दोनों को फिल्मी अंदाज में घर से बाहर धकेलना शुरू किया, लेकिन दूसरे नागा उग्रवादी ने तुरंत हरकत में आकर मेजर शर्मा पर 2 गोलियां चला दी। एक गोली मेजर के सिर को घायल करती हुई छत में और दूसरी सिर में धंस गई थी। यह सब देखकर छुवाला शर्मा अपना नियंत्रण खो बैठी और एक उग्रवादी से भिड़ गई। उन्होंने मेजर शर्मा को पुलिस बुलाने को कहा और स्वयं रिवॉल्वरधारी युवकों को घर से बाहर धकेलने लगी। मेजर शर्मा पर गोली चलाने वाले नागा उग्रवादी ने छुवाला शर्मा पर 2 बार गोली चलाने का प्रयत्न किया, लेकिन संयोगवश ट्रिगर नहीं दब पाया। छुवाला शर्मा ने उग्रवादियों को बाहर धकेलना जारी रखा और वह उनको गेट तक धकेलने में कामयाब भी हो गई। घायल मेजर किसी तरह घर से बाहर निकले और उग्रवादियों का पीछा करने के लिए गेट की ओर लपके। छुवाला शर्मा गेट बंद कर ही रही थी कि भागते हुए उग्रवादियों का ध्यान मेजर की ओर गया। मेजर को जीवित देखकर एक उग्रवादी ने उन पर फिर गोली चलाई, जो छुवाला शर्मा की दाहिनी हथेली पर लगी। मेजर शर्मा की आंखों में खून उतर आया था। उग्रवादियों को ललकारते हुए उनकी तरफ भागे। उन्होंने सहायता के लिए भी पुकारा, लेकिन कोई भी पड़ोसी मदद के लिए नहीं आया। उग्रवादी भाग चुके थे, लेकिन घायल मेजर वहीं गस खाकर जमीन पर गिर पड़े। गोली लगने के कारण छुवाला शर्मा की नसों से झरने की भांति खून बह रहा था, लेकिन उसकी परवाह न करते हुए उन्होंने सहायता के लिए पड़ोस की औरतों को आवाज दी। उग्रवादियों को भाग खड़ा देखकर पड़ोस की कुछ महिलाएं शर्मा दंपति की सहायता के लिए आई। छुवाला ने अपनी परवाह न करते हुए सहायता के लिए आई महिलाओं को पहले अपने पति की मरहम पट्टी करने को कहा। गोलियां चूंकि मेजर शर्मा के सिर पर लगी थी, इसीलिए उनको समीपवर्ती नर्सिंग होम में ले जाया गया। नर्सिंग होम पहुंचते पहुंचते चूंकि काफ़ी अंधेरा हो गया था, इसीलिए महज प्राथमिक चिकित्सा की गई। अगले दिन एक्सरे से जांचने पर ज्ञात हुआ कि गोली अब भी मेजर शर्मा के सिर में मौजूद है। हाथ में गोली लगने के बावजूद भी छुवाला ने पति की तीमारदारी में कोई कसर बाकी न रखी। जब तक उनके सिर से गोली न निकाली गई, उन्होंने पानी तक ग्रहण नहीं किया। इसके बाद पति पत्नी दोनों 1 सप्ताह तक उसी नर्सिंग होम में उपचार के लिए रहे।